मैं क्या मंजू जी से ना मुझे एक बात सीखनी है। मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ, इनका ना ये चिढ़ते नहीं है, मजे से मजे लेते हैं। लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, लेना चाहिए। दोस्तों में चिढ़ना भी नहीं चाहिए, दोस्तों में चिढ़ना भी नहीं चाहिए। कौन चिढ़ जाता है? मैं कभी कभी हो जाती हूँ। नहीं नहीं, चिढ़ना नहीं चाहिए, नहीं चिढ़ना चाहिए। अब देखा, मैं तो नहीं चिढ़ी ना, मैं तो खुश हो गई। और मीठी नोक झोंक हो रही है ना, मीठी हाँ, तो नोक झोंक। होनी आप चाहिए, नहीं, होनी चाहिए। हम तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको। और क्या, अब यही लाइफ में यही रह गया है। चलिए ठीक है भाई, मजाक, स्वास्थ्य मजाक अच्छा होता है, करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चलिए ठीक है, समय हमारा आगे बढ़ रहा है, तो हम करते हैं सबसे पहले टंग की एक्सरसाइज। टंग को करेंगे अंदर बाहर। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट अप, राइट डाउन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट। रिलैक्स। यहाँ ब्रेक देकर मैं एक बात और बता रही, रुचिका जी को मेरे ग्रुप में अभी हुई थी फेशियल एक्सरसाइज, रेणुका जी भी नहीं थी उस टाइम पे, तो वहाँ पर सब फेशियल हो रही थी। सब मैं ही नहीं कर रही थी। मैम आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं हुई। मतलब मुझे ये मतलब फेशियल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और खुद ही अपने आप को छेड़ दो। तो मतलब लाइफ यही है, बेकार है, बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा मान के क्या चिड़ के, इतना सा जीवन है। कल शकुंतला जी ने एक बात बताई, मेरे दिमाग में घर कर गई, वो बात भी मेरे को अच्छी लगी। सही बात है, छोटा सा जीवन है, इसमें भी बातों को ले लो, पकड़ लो, बस खत्म कहानी। भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? मैम, आपको एक बात बताऊं, सभी से बोलना चाह रही हूँ, विशेष तौर से रुचिका जी को। जितने भी हमारे देश में या विदेश में हास्य कलाकार हुए हैं ना, हास्य कलाकार हुए हैं, हास्य कवि हुए हैं, वो सबसे ज्यादा मजाक वो अपना और अपना बीबी का, अपनी फैमिली का बनाते हैं, और तभी कामयाब होते हैं। वो दूसरों को मजाक नहीं बनाते। वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि वो अपना खुद का मजाक बनाते हैं, और अपनी बीबी का बनाएंगे, अपने घर का बनाएंगे। अब बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, स्कूल कॉलेजों में याद है, स्कूल कॉलेजों में प्रोग्राम होते थे, हम जब जाते थे, अपने टाइम की बात बता रही हूँ, तो वो टीचर्स का ही मजाक, तब टीचर्स बुरा नहीं मानते थे। आपने तो बल्कि पढ़ाई करी हुई है, आपको भी मालूम होगी। बनाते थे, प्रिंसिपल की मजाक बनाते थे स्टेज पर, और वो बुरा नहीं मानते थे। प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बुरा कोई भी नहीं मानता, और मानना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। मेरी एनर्जी चुप रहती है। मैं सबको जैसे दीपाली जी हंसाते रहते, मैं किसी को बुरा नहीं करती, लेकिन कभी कभी हो जाता है अकेले रह के पूरा दिन अकेले, किसी से बात नहीं, चीत नहीं। लाइक मैं हास्य क्लब में मेरी ऊर्जा को सब अप्रिशिएट करते थे। मेरा बेटा भी बोलता है कहाँ चली कितने सारे लोग हैं, फोन मिला दिया करो। कितने सारे लोग हैं, मंजू जी हैं, मैं, उतने सारे लोग हैं, किसी को फोन मिला दो और सारे फोन उठाएंगे। देखिए आप, पता है इनको, किसी को फोन उठाओ। पता है इनको, पहले मेरे पास बहुत फ़ोन करती थी, मैं उठाती थी इनका फ़ोन। एक बार भी मतलब मैंने इनका मना नहीं करा, उठाया हर बार। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे पंचर हो गई गाड़ी। चलो ठीक है, अब हम करते हैं, टंकी करी है तो टंग से पहले हम शीतली कर लेते हैं। सबको लाल लाल बनाओ। वुमेन डेडिकेशन पर आप लाल लाल हो ना, या तो मेकअप लगाते हो या बाकी लाल हो। मैं मेकअप भी लगाती हूँ पर लाल नहीं होती। अब तो कुछ भी नहीं होती, अब तो कुछ भी नहीं होती। पहले तो मेरे यहाँ से आग निकलती थी, आग गाल से आग निकलती थी पहले, हर वक्त रहता था पहले लाल। अब तो खैर, अब वो समझ लो उम्र का तक आ जाए, अब नहीं है। अब हम टंग से करेंगे। बीट गाजर ज्यादा खाते होंगे, कुछ तो है राज सिस्टम। मेरे पति
देख के भी लाल लाल गाल है, फिर आपके नेचुरल गाल है। करीना हम बहन भाई हैं, हम बहन भाई हैं ना, इसलिए। करीना कपूर के भी लाल है। अब अंदर की साइड से अपोजिट, रिलैक्स। अब हम करेंगे दांतों की। अब दांतों की करेंगे, मसूड़ों को घुमाएंगे। अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले आएंगे। शकुंतला मैम का तो फेस ही नहीं दिख रहा। कैसे भैया, कैसे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आप पिन करो, दिख रहा है मेरे को बिल्कुल क्लियर। और इनकी लाइट पीछे से आ रही है, लाइट पीछे से आ रही है, दिख रहा है वैसे। अब दिख रहा है। अब हवा भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब होठों को पहले मुस्कुराएंगे, होठों से पहले फड़फड़ाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब होठों को बंद करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक दूसरे को देख के चिढ़ेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब फिश पोज बनाएंगे। रेणुका जी, आप नहीं बना पा रही फिश पोज? क्या सबके तो बन रहे हैं, आपका देखा नहीं मैंने बनाना। रिलैक्स। अब हमने अपने यहाँ के पोर्शन की कर ली। अब पहले चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब इसके बाद करेंगे हम अपनी नाक की पहले एक्सरसाइज कर लेंगे, बाद में मसाज हम बाद में लेंगे। पहले एक्सरसाइज ले लेते हैं सब जगह की। 3 उंगली रखेंगे, यहाँ पे करेंगे रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, अगेन रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग। ये जो हम नाक की करते हैं ना, यहाँ पर जैसे खांसी जुकाम की समस्या जिनको होती है, आए दिन रहती है, खांसी जुकाम बुखार तीनों में काम आती है, और साइनस की प्रॉब्लम। रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग। यहाँ पर करेंगे रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग,
Rub, push, tapping. Rub, push, tapping. Rub, push, tapping. Rub, push, tapping. Again. Rub, push, tapping. Rub, push, tapping. Rub, push, tapping. रिलैक्स. अब ले लेंगे हम क्रीम, जो आपके पास क्रीम है. नाक से, नाक पर करेंगे मसाज. हाथ का इसी क्रीम से आंखों के पास घेरे पे ले लेंगे. अपोजिट घुमा लेंगे. रिलैक्स. अब हम आ जाएंगे पहले फोरहेड पर. ऊपर नीचे. आज सारे लोग ग्रुप पर कमेंट जरूर डालेंगे, ठीक है? अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं. मसाज से संबंधी, एक्सरसाइज से संबंधी, योगा से संबंधी जरूर लोग डालेंगे. आज हफ्ते में एक दिन का प्रोग्राम बनाइए, सब लोग कमेंट डालें. अब क्रीम लेंगे गाल पर नीचे से ऊपर. रिलैक्स. कान की करेंगे मसाज. अब गले की कर लेंगे थोड़ी सी मसाज. गले में ले लेंगे क्रीम नीचे से ऊपर की तरफ. पीछे की साइड ले लेंगे. रिलैक्स. क्षणिक विश्राम. अब इस तरीके से हाथ को लेंगे, आपके पास इस तरीके से ले जाएंगे.
चेंज इस साइड से, चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। आँख पर वी बनाकर हाथ का रखेंगे, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। आँखों खोलेंगे, बड़ी बड़ी करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो एक्सरसाइज करते हैं वही सब करेंगे। क्रॉसिंग में ले लेंगे, अपोजिट यू, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। वेरी गुड, कितनी प्यारी लग रही है रुचिका जी। क्या खा रही है? क्या सच्ची में कोई एक्सरसाइज कर रही है? देखो खा रही है चुपचाप चुपचाप, यूँ नहीं कि वो क्या नाम सबके पास भेज दिया जाए, अकेली अकेली खाने में लग रही है। चलिए अब हमारी हो गई चेहरे की एक्सरसाइज हो गई, अब हम हाथों की मसाज कर लेते हैं। यार गर्दन की करा दो, गर्दन की। अच्छा गर्दन की एक्सरसाइज कराऊं? हाँ गर्दन करा। चलो ठीक है। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, एक्सहेल करते हुए आएंगे नीचे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे 4 टाइम्स लेंगे क्योंकि हमें मसाज भी करनी है। 2, 3, 4, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, पुनः इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे करेंगे 4 टाइम्स। रिलैक्स, आराम आराम से करना है गर्दनों को। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, करेंगे इनहेल, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब राइट अप लेफ्ट डाउन, 1, 2, 3, 4। अब लेफ्ट अप राइट डाउन, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, ले जाएंगे सही यू शेप में, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, अपोजिट यू,
1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप और राइट डाउन 4 टाइम। 1 2 3 4 रिलैक्स। अब लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 4 टाइम। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। शोल्डर अपनी गर्दन को आगे पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 राइट और लेफ्ट। 1 2 3 4 अब इस तरीके से ले जाएंगे क्रॉसिंग में। 1 2 3 4 अब इस तरीके से 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरफ अपनी गर्दन को घुमाएंगे। 1 2 3 4 अपोजिट। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इस शेप में ले जाएंगे अपनी गर्दन को। 1 2 3 4 अपोजिट। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में और सांस छोड़ते आगे। 1 2 3 4 अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप जाएंगे और राइट ही डाउन। 1 2 3 4 रिलैक्स। अब लेफ्ट अप जाएंगे, लेफ्ट ही डाउन। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरते जाएंगे पीछे। 1 आधे में सांस भरना है, आधे में छोड़ना है। 2 3 4 अपोजिट। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब हमारी फेशियल एक्सरसाइज हो गई है, फेशियल मसाज हो गई है, हमने आइज़ की भी कर ली, हमने अपनी गर्दन की भी कर ली। अब हम समय देखते रहे हैं और हम करेंगे आधे घंटे में हमने अपर पार्ट अपना पूरा ले लिया, शोल्डर को छोड़कर। अब हम हाथों की मसाज करेंगे। चलिए ऑयल ले लीजिए सभी अपना अपना, या तो गोलाई में एक मसाज करेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इससे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबते हैं और हमारी नस नाड़ी में एकदम से एक्टिव हो जाती है ये, तो हमारा ब्लड का फ्लो जो रुका होता है वो एकदम से गर्म होकर उसमें जितनी भी अवरोध होते हैं वो सब सही हो जाता है। तो चलिए करते हैं। अभी सोइल में किसी को कुछ करना है, उसके संग संग गाने वाने मसाज के साथ कुछ करना है। दीपाली जी कुछ सुनाएंगे। हाँ सुनाइए दीपाली जी। दीपाली जी हैं? आपके उससे पता नहीं है, क्या होता है? इसमें कोई पता नहीं है। शेरो शायरी, गाने और क्या बोलते हैं जो शकुंतला जी, विनीता जी को, फिर आप भी अब आ ही गए हो काफी कुछ चीजों में। हम लोग बहुत पीछे हैं, मुझे कुछ नहीं आता। ये छोटे छोटे चुटकुले गाना बस वो बीच बीच में। कोई बात नहीं, चलेंगे सब
सब चलेंगे। बात बोली है आपकी, तो यही बात है, किसी चुटकुले से कम नहीं है, आपने कितनी प्यारी बात बोल दी। मुझे तो आज सीमा जी नहीं आया, अपने सीमा जी को कहा था कि इसके साथ में ये करेंगे करके, वो लेकिन वो आई नहीं, पता नहीं कैसे, भूल गए शायद। नहीं तो ऐसी टाइमिंग डिसाइड किया था ना, वो भूल गए शायद। देख लो सीमा जी का नंबर हो तो अब मंजू जी जल्दी से हमारे भी चेहरे पे आपकी वैसी चमक ला दो। बस ये देखो, ऐसे ही। ये ना, ये जान के नहीं कहती है मेरे चेहरे पे। अब मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, चमक दिख रही है सबके चेहरे पर है ना। चलो ठीक है, चलो मसाज करते रहे। मसाज करते हैं तो चमक आई जाए। हाँ नहीं, हाँ रियल में मसाज से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो सुखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जितने हमारे शरीर में चिकनाई प्रवेश करेगी ना, तो जब भी तो हमारे को मतलब फायदा होगा। कहाँ हो? कहाँ हो? चलो ठीक है, आ जाओ। वो कह रही थी दीपाली जी भूल गई है, वो तो वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, वो सच में भूल गई दीपाली जी। थैंक यू, आपने कहा मैं फोन छोड़ तो रही थी, बस फोन मिलाऊं, मैंने चलो मिलाती हूँ, क्या करना दिया। वो एक्चुअली तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलो ना मिलो, उनसे बात करने के बाद एक अच्छा सा एक मिलता है, किक मिलता है कि हाँ हमारे साथ सब अच्छा होगा बोल के। एक लोग रहते हैं ना, मैम वो भी एक कुछ चीजें देखिए, ईश्वर बनाता है सबको, उपहार है वो हमारा, और हमें जैसी मिट्टी लगाता है वैसे हम बन जाते हैं। कल एक फंक्शन में थी मैं, हमारे मिशन का, हमारे बाराती का फंक्शन है, तो उसमें कन्या सत्संग के मतलब 15-16 सेंटर से बच्चे आए थे, करीब 7-8 साल के। उसमें एक बच्चे की दीदी है, वो 11 साल की एज है उसकी, वो उसने मैंने बुक लिखी है आत्मा और परमात्मा का मिलन। उसको मतलब मिशन द्वारा सम्मानित किया गया है, एनडीटीवी चैनल है उसको सम्मानित किया गया है, और अभी सम्मान का कार्यक्रम उसका चल रहा है। उसने मात्र जब वो 6 साल की थी तब से लिखना शुरू किया उसे, और 5 साल में एक अच्छी बुक है, बुक की मैं फोटो डालूंगी, मेरे को बुक अभी मिली नहीं है, क्योंकि एक ही बुक दिखाई थी उन्होंने, और वो सेंटर से लेनी पड़ेगी मुझे, मैं उसको भेजूंगी। वो शायद उस पर भी आ गई है, उस पर भी डाल दिया है इन्होंने, ऑनलाइन भी डाली है, तो उसको आप पढ़ने का प्रयास करिए। मात्र 6 साल की बच्ची ने क्या लिखा होगा, जो इतनी बड़ी मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसने इतना बड़ा एक मतलब कहना चाहिए लाजवाब करिश्मा किया है उसने। अब एक बुक और लिख रही है, वो उसने शुरू की है, उसमें लिखा है रूहानियत अंतरिक्ष की सैर, रूहानी अंतरिक्ष की सैर, जो उसका टॉपिक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उस बच्चे से मिली भी, मैं उसकी फोटो भी शेयर, मैंने फोटो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बताना पहले थोड़ा ठीक रहता है, तो मैं उस बच्चे की फोटो भी शेयर करूंगी। मेरे पास काफी देर बैठी रही, और आप सच मानना वो मेरे पास करीब 52 घंटा थी। मुझे खुद उसको लग रहा था उसके अंदर से कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर आ रहा है। बड़ी सॉफ्ट उसकी आवाज, बड़ी सॉफ्ट उसका चेहरा, बड़ी प्यारी उसकी स्माइल, और बेटा बेटा कैसे कर लेते हो, तो बोली कि आंटी बस हो जाता है, कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता। ये अंदर से ही होती है, कुछ पुराने होते हैं ये सब चीज़ें जो अधूरा हमारे। नहीं, हमें योग में सिखाया गया था, जैसे कि हमारा कुछ अधूरा रह जाता ना, उसे पूरा करने आते हैं हम लोग। हमें जैसे योग की ट्रेनिंग हुई थी ना हमारी, उसमें ये चीज़ें सिखाई थी। हमारा कुछ पुराना रह जाता ना, तो वो प्रारब्ध हमारा दोबारा शो करते, जब भी हम कुछ कर पाते हैं। ये रीज़न होता है, हमें ये समझाया था। हो सकता है उनका तो मैम ये वाली बात सही भी है, जो पुराने लेन देन होते हैं ना हमारे, कोई पिता, कोई पति, कोई माता पिता, कोई औलाद, कोई भाई बहन, और बाकी जो रह जाते हैं ना, जो सबसे ज्यादा चिंतक होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, वो बेचारे दोस्त बन के मिल जाते हैं, मेरा मानना तो ये है। सही कह रहे। नहीं, जब मैं आपके से मिली थी शुरू में, तो मैं भी कोई वो वाला गाना चलाती थी ना, मैं मेरा तुझसे है पहले का नाता। मैंने कहा रियल में कोई तो नाता होगा, जब भी तो एकदम से ना हम मिले, रियल में तो मिले नहीं हैं, और इतने वो हो गए हम, क्या बात है। तो रहा होगा पुराना कोई। तो जो सबसे ज्यादा अच्छे हमारे दोस्त होते हैं ना, वो हमें दोस्त के रूप में मिल जाते हैं, बाकी
कहाँ आ रही मम्मी जी? नहीं हाँ तो भी अपने देखो में प्रीति की क्या रिकॉर्डिंग तो छोड़ेगी नहीं, तो आपने कुछ अलग आजमाया है क्या? क्या आइडिया? क्या? नहीं ये बल्ब तो रोज जलता है। मैम आज आपको कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, फर्क पड़ रहा है आज फर्क है। हाँ अब सही पड़ा है, अब सही है। आपने चेंज कर दिया। हाँ नहीं अब सही दिख रहा है। चलो हम भी मसाज करते रहें। पूजा जी, योगेश जी, आज हो गए? गीता जी, सभी शांत है आज तो। आज दीपाली जी कुछ सुना दो चटक पटक का। आज तो सबका बोलने का दिन है, सभी जन बोल सकते हैं, तो आज सब जन क्यों चुप बैठे? आज पता है कैसा दिन है? आज हमें ना प्रीति जी को और शकुंतला जी को कुछ नहीं बोलने देना है, हमें ही बोलना है। हाँ तो सही है ना, हमें बोलने मत दो। हम तो चाहते हैं ये होना चाहिए, पर आप लोग आगे आते ही नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं किसी दिन हमें चुप करा दो आप। चलो जब तक अंताक्षरी कर लो तो अंताक्षरी। शुरू करो विनीता जी, शुरू करो। आज कोई पुरानी यादों के कुछ अच्छे मजे के किस्से, कुछ अच्छे किस्से, कुछ यादगार किस्से, अच्छा हो या बुरा, दोनों भी कुछ पुरानी यादों से हमारे को भी आपकी लाइफ की कुछ पार्ट शेयर करिए। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं ही शेयर करती हूँ। देखो बोली ना, आपको चुप करा दो है। नहीं नहीं, तो मैं ही तो चुप नहीं हो रह सकती ना, चक्कर ये मुझे ही तो चुप नहीं रहना है। ऐसा है देखो, मैं हूँ पुराने टाइम की हैं, आप लोग हो जैसे कि ये रेनू जी है नए टाइम की, आप भी नए टाइम की हो, नेहा जी नए टाइम की है, बाकी तो हम सब एक ही टाइम के हैं। पर उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि भाई मिलना मिलाना ये सब नहीं होता था, बहुत कम होता था। मतलब अब हमारी हुई थी, मेरी जैसे कि बात पक्की हो गई। चलो छोड़ो नहीं बताती हूँ। नहीं बताती हूँ। अरे शर्माओ मत, बता दो। हाय शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। मतलब मेरे हस्बैंड, हमारी बात पक्की हो गई थी, फ़ोटो ही तो चलती थी, जब देखने भी नहीं आते थे, फ़ोटो ही चली थी हमारी हैं। तो हमारी बात पक्की हो गई। बात पक्की होने के बाद मेरे हस्बैंड, हम उस टाइम पे फ़ोन भी बहुत कम होते थे, हमारे घर पे फ़ोन नहीं था। तो हमारे बगल में उनका घर पे फ़ोन था, मैं कॉलेज जाती थी तो वहीं पर मतलब फ़ोन हमारे आते थे, बगल वालों के नहीं आते थे, मेरे आते थे सामने। ये करुणा नहीं है, करुणा, इनके घर पे आते थे मेरे फ़ोन, मेरी फ्रेंड्स के, तो वहाँ आते थे। तो इत्तेफाक से मेरे बगल वाले घर पे आ गए। तो मैं सो रही थी दोपहर में, मैं सोच में पड़ गई, और मेरे हस्बैंड नहीं बात होने मेरे पास तो बाद में आया, ठीक 7:25 पर। उस टाइम तो वो आता था ना, इतने बजे ये प्रोग्राम आएगा, ये बहुत कम प्रोग्राम आते थे तो हम सब देखते थे। 7:25 पर, ठीक 7:25 पर इनका डेली मतलब हर संडे को आना फ़ोन, मेरे भाई के पास आना। तो मुझे ऐसी फीलिंग होती थी, भाई के पास ज़रूर आता था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे बात हो गई है उनकी, तो मुझे ऐसी फीलिंग होती थी। तो एक दिन है ना फ़ोन नहीं आया, तो मैं चाय बनाई, चाय उस टाइम पर पुराने टाइप के तो घर होते थे, तो मैं कूड़ा फेंकने गई, चाय की केतली में यूँ क्यों ले गई और उसको कूड़े चाय पत्ती को फेंक रही। तो मेरी मम्मी कहती है, और वाकई में चाय की केतली टूट गई, चाय की केतली टूट गई। तो माँ भी देखो कितना पहचानती है बात को, मम्मी कह रही मेरे से कि क्या बात है, आज पवन का फ़ोन नहीं आया तो तूने हमारी चाय की केतली तोड़ दी। मतलब कैसे अजीब से रिश्ते होते जो हम मिले भी नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक भाई से बात हो रही है तो वो लग रहा था कि हमसे ही बात हो रही है। और तो और फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बगल में फ़ोन करा एक दिन, तो बगल में फ़ोन करा और कहते हैं मैं मतलब मुझे बुलाया गया, तो मैं तो पहले सोच में पड़ गई कि भाई मेरा तो फ़ोन नंबर किसी के पास है नहीं, मुझे ही नहीं इनका याद है, तो मैं कैसे दे दूँगी। तो फिर मैं चली गई तो जाकर वहाँ पर फ़ोन करती तो वो कहते मैं आगरे से पवन बोल रहा हूँ, और मेरी तो फूक खिसक गई ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। मैं तो फिर मतलब है एकदम से फ़ोन को रख कर बहाने से घर पर लौट गई। फिर दोबारा फ़ोन आता है, मेरा भाई कहता जी फ़ोन आया है। तो मैंने कहा ऐसे कहते कि वो है नहीं तो वही सैलरी का फ़ोन है, मैंने कहा क्यों, कहते है नहीं, और कहते कि वो ना बाज़ार गई है, तो मैंने झूठ बुलवा दिया।
और फिर और तो और मैंने अपनी मेरी बुआ उन दिनों में मेरे घर पर आई हुई थी, बुआ से कहकर इनकी मैंने डांट और पढ़वाई। तो मेरा ये पुराना किस्सा ये था। चलिए राधे राधे। अब हमारे बीच में ये सीमा जी आ गई हैं। मुझे मुझे लगा ही था कि आपका लव मैरिज जैसा कुछ तो होगा। क्या क्या क्या? मुझे लगा था आपका लव मैरिज जैसे ही कुछ होगा। नहीं, लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं है हमारा। हमारा बस ये वाला किस्सा है, बस इतना छोटा सा किस्सा है। और तो और शादी, और एक छोटा सा टॉपिक, और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड को मेरे घर आना चाहिए। वो आए जैसे कि कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने आता है। मेरे हस्बैंड आते हैं और फ़ोन करते हैं, बस अड्डे पे आ जा, अकेली आई हो, किसी को लेकर मत आई हो। तो मेरे को तो, मैं अभी शादी हो गई तो मैं क्यों नहीं लेकर आऊँगी। मैं अपनी सिस्टर को लेके पहुँच गई। तो ये क्या करे, उल्टे के उल्टे लौट कर आगरे आ गए। और फिर मेरे से फ़ोन करते हैं, मैंने कहा भी आप क्यों चले गए? तो कि मैं तेरी रोटी खाना आया वहाँ पर आगरे अम्बाले। तो बस ये छोटा सा किस्सा है मेरा। चलिए ठीक है, ओवर टू। शिवाजी को नमस्कार, स्वागत है शिवाजी का। शिवाजी ये छुपी बात मैं बताती हूँ, इसका राज मैं बताती हूँ। हमारी मंजू जी का बहुत मन था लव मैरिज करने का, पर क्या करें, लव शादी से पहले दोनों बात होगा। नहीं था, नहीं, लव मैरिज का तो मेरे मन में था ही नहीं। पर मतलब ऐसी ये कहानी हुई। ये वाली हैं? हाँ, डांट पड़वा दी मैंने। बच्चों को पता है, बच्चों को बताती हूँ, बता रखी है बच्चों को। छुपाना है क्या? कोई बात नहीं। आजकल तो अल्पा चाहते हैं बच्चे।